प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। बीजेपी कायदीन बज़ाहिर राम का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में रोज़ाना असद ओवैसी का जिक्र के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की सख्त तनकीद। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन के लिए 11 फरवरी को होगी रायदही। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक जुमला 6870 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। मदीरा के अवाम बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी ने की अवाम से अपील। मजलिस ने पहले तेलंगाना की मुखालिफत की, लेकिन जब भी जो भी पार्टी हुकूमत रहती है उसका साथ देना असद ओवैसी की मजबूरी। BRS की साबिक MLC कविता ने की सख्त तनकीद। कांग्रेस ने आज लोकसभा के स्पीकर उम्मिला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दे दिया। 118 अरकान पार्लिमान ने की तायीद। इन अमरीका तिजारती डील दरअसल मोदी सरेंडर के माने। राहुल गांधी ने की मरकज की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। और गाजा में जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा वाक़यात पर हमास का सख्त रद्द अमल। मजीद 5 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो बज़ाहिर राम का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में रोज़ाना असद ओवैसी का जिक्र के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि राम को कितनी मरतबा बीजेपी के लीडरान याद करते हैं, लेकिन ओवैसी का नाम लिए बगैर उनकी सियासत नहीं चलती और MIM ही उनकी लाइफ लाइन बन चुकी है। ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క చరిత్ర. దీన్ని విశ్లేషించి వీళ్ళకి ఒక్కటి వీళ్ళ దేవుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఉత్తగా రాముడి పేరు చెప్తారు కానీ రోజు దండం పెట్టుకునేది అసదుద్దీన్ ఓవైసీకే. వీళ్ళ లైఫ్ లైన్ అంటారు కదా, వీళ్ళ లైఫ్ లైనే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఆయన పేరు లేకుండా, ఆయన జపం లేకుండా రాముడి పేరు ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు తలుచుకున్నారో, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేరు ఎన్నిసార్లు తలుచుకున్నారో చూడండి. ప్రతిసారి అసదుద్దీన్ ఓవైసీని అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంగా మార్చుకొని ఓట్లు అడుగుతారు. మరి అన్ని మీ ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి కదా. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇంత దుర్మార్గుడు అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు అతన్ని నియంత్రించలేకపోతున్నారు? ప్రజాస్వామ్యంలో MIM కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. గెలిచిన దగ్గర వాళ్ళు గెలిచినారు, ఓడిన దగ్గర ఓడినరు. వాళ్ళు గుజరాత్లో పోటీ చేసిరు, ఉత్తరప్రదేశ్లో పోటీ చేసిరు, బీహార్లో పోటీ చేసిరు, మన వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా పోటీ చేసి 5 సీట్లు గెలిచారు. వాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయ సంస్థ, ఒక రాజకీయ పార్టీ. కానీ వాళ్ళని భూతంగా చూపించి ఇంకెంతకాలం మీరు ఓట్లు అడుగుతారు? కాబట్టి కేవలం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి కొన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను భూతంగా చూపించి రాజకీయ మనుగడ సాధించాలని ఆలోచన చేయడమే వాళ్ళ భావ దారిద్ర్యానికి పరాకాష్ట. ఈ భావ దారిద్ర్యాన్ని చూసి బీజేపీకి ఓటు వేయాలన్న తెలంగాణ ప్రజలు మీరు ఆలోచన చెయ్యండి। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। कल 11 फरवरी को रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक जुमला 6877 खातून उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि उम्मीदवारों की जुमला तादाद 20313 है। बल्दी इलेक्शन में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में मुकामी रसूलस में खवातीन का रोल में इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक खातून उम्मीदवारों में 564 के साथ संगारेड्डी ज़िला सर फहरिस्त है। करीमनगर में 403, निज़ामाबाद में 379 खातून उम्मीदवार मैदान में हैं। पसमानदा तबक़ात और आम ज़ुमरे की नशस्तों में सियासी पार्टियों ने ख़वातीन को तरजीह दी। इलेक्शन मुहिम के आखिरी दिन तमाम जमातों ने राय दहिंदों को राग़िब करने की भरपूर कोशिशें की। 11 को वोटिंग होगी और 13 फरवरी को बल्दी इलेक्शन के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।
डिप्टी सीएम अनु भट्टी ने मदिरा के अवाम से कहा कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए वुड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और शहरियों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सोच और समझदारी के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। ప్రియమైన మదిర పట్టణ వాసులారా, మీ అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. రేపు జరిగేటువంటి మదిర మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన ఎన్నికల్లో మీ అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి వారిని ఆశీర్వదించి గెలిపించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేయడం కోసమే నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. మదిర మనందరిది. మదిర అభివృద్ధి జరగాలి. మదిర ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఎదిగిన పట్టణంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ఆదర్శంగా తయారు కావాలి. దానికి కావాల్సిన మౌలిక వసతులన్నీ ఈసారి చేసుకోవడానికి అదృష్టం కొద్ది అవకాశం కలిగింది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజాప్రభుత్వంలో మీ అందరి చేత ఆశీస్సులతో గెలిచిన నేను ఈరోజు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను. మదిర పట్టణాన్ని భవిష్యత్తులో మరో 50 సంవత్సరాలకు పనికొచ్చేటట్టుగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రణాళికలు తయారు చేసుకుని ముందుకు పోతా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రణాళికలన్నింటినీ అమలు చేయటానికి, అమలు కావటానికి తెచ్చినటువంటి నిధులు నిరుపయోగం కాకుండా సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టడానికి ఉపయోగపడే స్థాయిలో ఉండే విధంగా మదిర పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి వారందరినీ మీరు ఆశీర్వదించి గెలిపించి పంపిస్తే వారందరి చేత మీ అందరికీ నేను మాటిస్తా ఉన్నాను. మదిర అద్భుతమైనటువంటి పట్టణంగా, నగరంగా ఎదగటం కోసం కావలసిన విధంగా మరో 50 సంవత్సరాలు పనికొచ్చే విధమైనటువంటి అభివృద్ధిని పునాదులు వేస్తా ఉన్నాను, ప్రణాళికలు తయారు చేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి మీరు అందరూ, నేను మనస్ఫూర్తిగా రాజకీయాలకు అతీతంగా పట్టణ అభివృద్ధినే ప్రధాన ధ్యేయంగా పెట్టుకొని ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని. तेलंगाना के डीजीपी शिवाधर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेलंगाना में बल्दियात इलेक्शन के हवाले से पुलिस के बंदोबस्त समेत दीगर उमूर पर तफसीलात से आगाह किया। 116 बलदियात और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कल 11 फरवरी को रायदही मुकर्रर है, जिसके लिए पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल है। वन लोकल बॉडी इलेक्शन जो है, नगर पालिका इलेक्शन जो है, जो कल तेलंगाना में होने वाले हैं 11 तारीख को, उसमें 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और 116 म्यूनसिपैलिटीज पे ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसमें हैदराबाद को छोड़कर बाकी पूरा एंटायर तेलंगाना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलमोस्ट लागू है, मतलब इक्का दुक्का इलाकों को छोड़ के, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं है। तो उसमें अभी तक तो आर्म्स डिपॉजिट 1100 से ज्यादा आर्म्स डिपॉजिट करवा लिए हैं, जो लाइसेंस वेपन जो रहते हैं, और साथ में 4,300 से ज्यादा लोगों को हम लोग बाइंड ओवर कर रहे हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कुछ इश्यू कर सकते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, उन लोगों को भी बाइंड ऑन कर रहे हैं। उसके साथ साथ में 400 तक हम लोग एनबीडब्ल्यूज भी एग्जीक्यूट किए हैं हम लोगों ने। तो अभी तेलंगाना के अतराफ में 4 स्टेट से बॉर्डर है, आंध्रा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो 4 स्टेट्स का जो बॉर्डर इलाकों में 20 चेकपोस्ट हम लोग खोले हैं। अब 20 चेकपोस्ट के साथ साथ में अंदर तेलंगाना के अंदर भी 55 चेकपोस्ट हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इसके होने से, चेकपोस्ट होने से हम लोगों का बहुत कैश सीजर 1 करोड़ 30,000 तक कैश सीज हुआ है, और लिकर भी 1 करोड़ 20 लाख वर्थ ऑफ लिकर सीज हुआ है, और ड्रग्स भी सीज करे हैं, और टोटल 142 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन केसेस भी रजिस्टर करे हैं। तो हम लोग तैयार हैं। और इसके साथ साथ में कुछ केसेस, कुछ इलाकों में कुछ पोलिंग स्टेशन जो है वो क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल जो रहते हैं, तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन ज्यादा 3,000 से ज्यादा है, वहां पर थोड़ा ज्यादा फोर्स को हम लोग तैनात करेंगे और इलेक्शन को पीसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। बीआरएस की साबिक एमएलसी कविता ने कहा कि मजलिस ने पहले तेलंगाना की मुखालिफत की, लेकिन जब भी जो भी पार्टी हुकूमत में आती है तो उसका मजलिस पार्टी साथ देते आई है। कविता ने कहा कि मजलिस ने रेवंत रेड्डी की शदीद मुखालिफत की थी, लेकिन जब वो इख्तिदार में आ गए तो आज उनका साथ दिया जा रहा है। कविता ने भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए, ये सवाल आखिर क्यों नहीं किया गया। कविता ने भी कहा कि अवैसी बिरादरान रमज़ानुल मुबारक से कबल इमाम व मौज़रीन को हुकूमत से तनख्वाह दिलाने का इंतज़ाम करें। पुराने शहर को तरक्की न दिलाने पर भी कविता ने मजलिस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। माइनॉरिटी का बजट बीआरएस में भी जो आया वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तबसा हो गया बीआरएस के हुकूमत में। कांग्रेस आने के बाद अनाउंसमेंट बड़ा करे, लेकिन खर्चा उन्होंने भी उतना ही करे, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करे। तो माइनॉरिटियों के वास्ते दोनों सरकारों का एक ही रवैया रहा। और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहता, ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते, जो भी पावर में है, जो भी इक़्तिदार में, उनके साथ रहते उन्होंने।
पहले तेलंगाना को अपोज करे, रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले, लेकिन जब तेलंगाना बना और केसीआर साहब हुकूमत में आए, जिनका मेन एजेंडा ही तेलंगाना फॉर्मेशन था, लेकिन उनके साथ मिलकर 10,000 पावर में शेयर करे। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह करते रहे। और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, इन्होंने आरएसएस के आदमी है बोल के बोले। लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है। और तारजुब की बात यह है, वहाँ ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते, लेकिन यहाँ जुबली हिल्स इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब के पास रह के कैंडिडेट भी नहीं लगा एमआईएम का, पूरा कांग्रेस का साथ दिए। तो इन्हों किनके साथ है? जो भी इख्तिदार में रहते हैं उनके साथ है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप सीएमओ के पास आपका आना जाना रहता, सीएम आपके बात सुनते बोल के आप दावा कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली रेवंत रेड्डी साहब को बोल के, अभी रमजान आ रहा ना भाई, 7-8 दिन में रमजान आ रहा, तो इमाम और मौजनों के जो भी पेंडिंग है वो इमीडिएटली दिलाइए। और इमाम और मौजनों को 6,000 से 12,000 करते बोल के बोले कांग्रेस गवर्नमेंट, आज तक नहीं करे 2 साल में। और आपको एक सवाल है मेरी एमआईएम पार्टी को और ओवैसी ब्रदर्स से, अब 2 साल से आप रेवंत रेड्डी साहब के साथ है, क्यों फिर एक भी बार रमजान का तोहफा नहीं दिलाया आप? अगर आप सरकार के साथ है, हुकूमत के साथ है, सीएम साहब आपके बात सुनते हैं, क्यों नहीं दिलाए? और क्या डेवलपमेंट है भाई ओल्ड सिटी में? मैं भी हाल ही में ओल्ड सिटी में हमारा दौरा हुआ, बहुत गंदा पानी आता है, सिटी बस कहीं नहीं जाता, स्कूल्स ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है। आप हर सीएम के साथ है, केसीआर साहब के साथ 10 साल थे, इनके साथ 2 साल है, क्या कर रहे फिर आप? डेवलपमेंट कहाँ है? अब आप पूरे हैदराबाद के सराउंडिंग के पास जाके बोल रहे एमआईएम को वोट डाले, क्यों डालना? ओल्ड सिटी में कैसा है डेवलपमेंट? क्या ओल्ड सिटी में रहते हैं क्या? ओवैसी ब्रदर्स ओल्ड सिटी में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इनको खुद ताल्लुकात नहीं है ओल्ड सिटी से, अभी इन्हों बाहर जाके बोल रहे वोट देने के लिए। मेरा बोलना यह है कि इख्तिदार में जो रहते हैं उनके साथ पावर आप शेयर कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कराइए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कराइए। डेवलपमेंट वहाँ नहीं करा रहे और बड़े बड़े दावा कर रहे, बड़े दावा कर रहे हैं। तो जब रमज़ान आ रहा तो सारे दरगाहों को फ्री करंट दिलाइए। रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तेलंगाना के ज़ेर निगरानी जमतुल उलमा खुतबुल्लाहपुर और रिफाकुल उलमा तेलंगाना के इश्तराक व ताउन से बिजनेस वर्कशॉप ट्रेनिंग मुनक़िद हुई। ये प्रोग्राम IDA जड़ीमटला हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें ताजिर हज़रात, सनतकारों और उलमा व नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तिजारत में दयानतदारी, तक़वा और इस्लामी उसूलों की पासदारी की अहमियत को उजागर किया गया। इस्तक़बाली इफ्तिताही कलिमात यूसुफ अली ख़ान सदर रिफा तेलंगाना ने पेश किए, जिसमें उन्होंने वर्कशॉप के अग़राज़ व मक़ासिद बयान किए, मुस्लिम बिजनेस कम्यूनिटी की रहनुमाई और ख़ुद किफ़ालत की ज़रूरत पर जोर दिया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ शुबाह तिजारत से माहिर ट्रेनर्स ने शिरकत की, अमली तरबियत फराहम की। मुंतज़मीन ने अज़्म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी इसी नौइयत के तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे, ताकि बिजनेस कम्यूनिटी को मजबूत, खुद कफ़ील और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। रमज़ान मुबारक की आमद है। इसका महीना करीब आते ही हैदराबाद की गलियों में हलीम की खुशबू बस जाती है। तो शहर हैदराबाद में शीरखुरमा, शाही टुकड़े, बिरयानी और कद्दू की खीर जैसे लातेदार पकवान अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन हलीम की मकबूलियत का आलम यह है कि इस साल रमज़ान से कबल ही शहर भर में बड़े पैमाने पर हलीम के मराकज़ कायम हो गए हैं। बिरयानी के बाद अब हलीम के दीवानों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र होटल मालिकान ने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। हलीम महज पकवान नहीं बल्कि हैदराबाद की एक बड़ी सनत बन चुका है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल ये कारोबार 800 करोड़ रुपए का था, जबकि इस सीज़न में इसके 1000 करोड़ रुपए से तजावुज़ करने की उम्मीद है। इस सीज़न में तकरीबन 1 लाख अफराद को बिलावास्ता या बिलवास्ता रोज़गार भी मिलता है, जिनमें बावर्चियों से लेकर डिलीवरी बॉयज़ भी शामिल हैं। अब चूँकि रमज़ान के लिए महज चंद दिन बाकी रह गए, होटलों के पास भट्टियाँ तैयार की जा रही हैं। आज के बाद 30 हंडी है। 30 हंडी है। ये खास अपने हलीम के वास्ते तैयार हो रहे, रमजान के हलीम के वास्ते तैयार हाँ। और कुछ स्पेशल ये चीज़ समझो रमजान का आइटम बोलते ये चीज़ स्पेशल पिस्ता उसका। कितने साल से कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे को 30 साल होगा। 30 साल होगा। हाँ 30 साल से कर ले जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर तो 30 दार हूँ। और एक अपने क्या नाम है वो शाही खाना अतापुर का बहरहाल हाथ में 35 है। कितने दिन में तैयार होते हैं? ये अपने को टोटल 12 दिन जाती है अपने 12 दिन में बोलते डेनेट मारते हैं। 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं डेनेट मिला। क्या नाम आपका? जी शेख जावेद। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning.
With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के गाजुलाराम आदर्श नगर में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे मुकामी लोगों ने बताया कि चंद सेकंड के लिए ज़मीन हिलती महसूस हुई। मुकामी खातून का कहना है कि अचानक ज़मीन में लर्जिश महसूस हुई, लोग खौफजदा हो गए, घरों से बाहर निकल आए। उनका कहना है कि वो काफ़ी अरसे से मुकीम है, लेकिन अभी तक इस तरह ज़मीन में लर्जिश महसूस नहीं की गई। ऐसा पहली मरतबा हुआ जिससे हम खौफजदा हो गए। इस वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हैं और लोग कह रहे हैं कि यह हल्की नौयत का एक ज़लज़ला था। और अब बढ़ते ही चलते हैं कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दाखिल किया, जिसकी तायीद 118 अरकान पार्लिमान ने की। इस इक़दाम ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी कशीदगी को मज़ीद गहरा कर दिया, जो पहले ही ऐवान की कार्रवाई के तरीक़ेकार और हालिया वाक़यात के बास तनाव का शिकार है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गुरु गोगोई ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का नोटिस दिया गया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में भी जब आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। ताहम ऐवान में माहौल शुरू से कशीदा रहा और अपोजिशन जमातों ने इशारे दिए कि वह ऐवान के नस्ब नस्ब, हुकूमती रवैये और हालिया दिनों में अरकान पार्लियामान की मुअत्तली जैसे मामलात पर सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार नहीं है और पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी की गई है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान की तिजारती डील दरअसल मोदी सरेंडर के मानिंद है। उन्होंने अहाते पार्लियामान में मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम फौज के साथ हैं। हुकूमत इस मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। ऐवान में इज़हार राय से महरूम किया जा रहा है और मुसलसल रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ट्वीट फ्रॉम मिस्टर नारावाने, ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? Do you think this is a conspiracy from the No, please listen to what I said. Penguin is saying something, they're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है। और अब बात फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि क़ाबिल इसराइल झूठे बहानों की आड़ में शहरी घरों को निशाना बना रहा है और गज़ा पट्टी में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। उन्होंने जोर दिया कि संगीन खिलाफ वर्जियाँ तमाम सालिसों और ज़ामिन उमाली की कोशिशों को पसपुश डालने के बराबर हैं जो गज़ा में अमन की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने इन तमाम मुतालिका फ़रीक़ों से मुतालबा किया कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए ताकि ज़ालिम इसराइल को
जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज रखा जा सके। वाज़ेह है कि आज भी जालिम इसराइली फ़ौज की फायरिंग बमबारी में गजा में 5 फ़लस्तीनी शहीद जाम शहादत नोश कर गए। काबिज़ दुश्मन गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल धज्जियाँ उड़ा रहा है। गजा में बमबारी, फायरिंग और शहरियों के घरों को बारूद से उड़ाने के जराइम की वजह से गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक 581 शहरी शहीद हुए, जबकि 1,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में उनकी टीम के बाइकाट के फैसले को वापस ले लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा कि 2 सोमाली की दरख्वास्त को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के बाइकाट के पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले को वापस लेने के हवाले से मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। इक़्तिसादी नुक़्ते नज़र से ये इस वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मैच है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। बीजेपी कायदीन बज़ाहिर राम का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में रोज़ाना असद ओवैसी का जिक्र के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की सख्त तनकीद। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन के लिए 11 फरवरी को होगी रायदही। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक जुमला 6,870 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। मदीरा के अवाम बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, डिप्टी CM मल्लू भट्टी ने की अवाम से अपील। मजलिस ने पहले तेलंगाना की मुखालिफत की, लेकिन जब भी जो भी पार्टी हुकूमत रहती है उसका साथ देना असद ओवैसी की मजबूरी। BRS की साबिक MLC कविता ने की सख्त तनकीद। कांग्रेस ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दे दिया। 118 अरकान पार्लियामान ने की तायीद। हिंद अमरीका तिजारती डील दरअसल मोदी सरेंडर के माने। राहुल गांधी ने की मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद। और गाजा में जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा वाक़यात पर हमास का सख्त रद्द-ए-अमल, मज़ीद 5 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.